टोंक जिले में निवाई नगरपालिका परिसर में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को 21 दिव्यांग महिलाओं ने राखी बांधकर ईश्वर से उनकी लंबी आयु की और प्रगति की कामना की। इस दौरान सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने एक बुजुर्ग महिला से भी राखी बंधवाई और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। साथ ही सांसद की ओर से सभी महिलाओं को भाई बहन के पावन पर्व के उपलक्ष्य में उपहार भी भेंट किए गए। आज हमने तालु से तय किया अगर जहाँ भी हमारे लोकसभा क्षेत्र में जो भी दिव्यांग बहन भाई हैं उन सबके साथ राखी का त्यौहार मनाया जाए। तो सभी बहन भाइयों के साथ में एक राखी का बंधन है और राखी का त्यौहार एक पर्व माना जाता है। उसी के तहत में सबके साथ एक राखी का पर्व मनाया जाए तो मैं समझता हूँ अच्छा है, सब खुश भी हुए और अच्छा भी लगा। तो अपनी तरफ से मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा त्योहारों के बीच में आने को चीज़ों के बीच में आए। खबर जालोर के आहोर से है, जहां एकल अभियान अंचल संस्था की आचार्य बहनों ने पुलिसकर्मियों की राखी बांधकर रक्षाबंधन त्योहार मनाया। इस दौरान आचार्य बहनों ने पुलिसकर्मियों की कलाई पर राखी बांधी और मुंह मीठा करवाया। वहीं महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर पुलिसकर्मियों ने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने का वादा किया। भले ही कोरोना ने कई त्योहारों का रंग फीका किया हो, लेकिन भाई बहन के अटूट रिश्ते के त्योहार रक्षाबंधन के लिए बहनों ने खास तैयारियां की है। सोमवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाना है, साथ ही कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करना है। महिलाओं का कहना है कि इस बार वे अपने भाइयों को गिफ्ट में मास्क भेंट करेंगी, साथ ही कोरोना से सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर भी देंगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की नई टीम में चौमू विधायक रामलाल शर्मा को नई जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी में रामलाल शर्मा को प्रदेश का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है, जिसके बाद चौमू में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। शर्मा को नई जिम्मेदारी मिलने पर चेयरमैन अर्चना कुमावत सहित पार्टी पदाधिकारियों ने विधायक आवास पर पहुंचकर रामलाल शर्मा को माला पहनाई और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान रामलाल शर्मा ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वे उसे बखूबी निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व में प्रदेश प्रवक्ता के नाते मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए और वर्तमान में राज्य सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो जनता का हित हो रहा है उस हित को उजागर करने का काम भी हम करेंगे। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग मुझे मिलेगा और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जैसी उम्मीद और अपेक्षा मेरे से रखी है मैं उसका 100% देने का प्रयास करूँगा। बांदीकुई के पूर्व विधायक अलका सिंह को फिर से भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर अलका सिंह ने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान सिकंदरा रोड पर बस स्टैंड पर अलका सिंह का स्वागत सम्मान किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने माला पहनाकर अलका सिंह का सम्मान किया। इसके बाद अलका सिंह ने पौधारोपण किया। इस दौरान भाजपा जिला मंत्री सोमेश विजय और नगर अध्यक्ष मनोज टोडवाल सहित भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बारिश की देरी और कमी के चलते भीलवाड़ा में इस बार खरीफ की फसल की बुआई कम रही और कई जगहों पर फसल की बुआई होने के बावजूद बारिश की कमी के चलते फसलों को नुकसान हो गया। आपको बता दें कि इस बार खेतों में पिछले वर्ष की तुलना में करीब 10 से 15% कम बुआई की गई है। कृषि विभाग उपनिदेशक रामपाल खटीक ने बताया
कि पिछले वर्ष 180 mm बारिश हुई थी, जबकि इस बार 129 mm ही बारिश हुई है। इस बार 4,37,000 हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी तक 3,60,000 हेक्टेयर में ही बुआई हो पाई है। वहीं किसानों का कहना है कि मक्का की फसल की बुआई 2 बार करने के बावजूद समय पर बारिश नहीं होने के चलते फसल खराब हो गई है। ऐसे में सरकार से मदद की गुहार लगाई गई है। कम 180 mm बरसात होनी थी, उससे भी बहुत कम बरसात हुई है। फसलों की बुआई लगभग 80 से 82% ही हो पाई। अभी फसलों की बुआई भी बाकी है। जो फसलें खेतों में खड़ी है वो भी मरने की स्थिति में है। अगर बरसात 5-7 दिन नहीं आती है तो फसलों के सूखने की पूरी संभावना है। किसानों को सलाह दे रहे हैं हम उनकी हरदम निराई गुड़ाई करते रहो आप, ताकि फसलों की थोड़ी उम्र मतलब बढ़ सकती है। अलवर के भिवाड़ी में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को पहली रिपोर्ट में 60 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। ऐसे में प्रशासन की परेशानी बढ़ती जा रही है। हालांकि कोरोना रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। अलवर में कोरोना मरीजों की संख्या 4,000 को पार कर गई है। वहीं भिवाड़ी में बिगड़ते हालात के चलते प्रदेश सरकार की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं जिला कलेक्टर आनंदी का कहना है कि भिवाड़ी में भी लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि भिवाड़ी में सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और अलवर में बेसिक अंतर ये है, अगर आप नक्शे में देखेंगे तो भिवाड़ी में पॉकेट्स में स्प्रेड है और पॉकेट्स को हम कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अलवर में पूरे सिटी में स्प्रेड है, बट उस सिटी में जैसे हम पॉकेट्स निकालने की कोशिश करते हैं तो बहुत बड़े पॉकेट्स नहीं, मतलब छोटे पॉकेट्स नहीं मिलते। एक बड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र जैसे पॉकेट मिला है, तो एक तरह से वहाँ जो हम कंटेनमेंट कर रहे हैं, लॉजिक वही है कि जो हॉटस्पॉट वाला एरिया है उसको हम कंटेन करें, बट उसका हॉटस्पॉट थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है। अलवर सिटी में थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इस एरिया का जो लॉकडाउन किया है वो बड़े एरिया में। सियासी संग्राम के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार सतर्क है। टिड्डी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई है। मैंने प्रधानमंत्री को भी खत लिखा है। मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से भी, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी जयपुर के अंदर, हम लोग थे पूरे राज्य सब मुख्यमंत्री के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैंने उठाया था सवाल, तब भी उन्होंने इंटरेस्ट लिया था। तो पूछा कहाँ तक टीडी आ गई, तो मैंने कहा अजमेर तक आ चुकी है उस वक्त। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को ध्यान है कि राजस्थान में टीडियों का प्रकोप पहुँच चुका है। उस वक्त तक गुजरात पहुँच गया था, अब तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान भर में पहुँच चुका अधिकांश राज्यों में। मैं समझता हूं कि सरकार को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से जैसलमेर पहुंच गए हैं। जैसलमेर में कांग्रेस विधायकों का बाड़ाबंदी है। वहां पर होटल सूर्यगढ़ में कांग्रेस विधायकों को रखा गया है, जहां पर अब जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच गए हैं। इस खबर पर मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता योगेश गज्जा। योगेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर पहुंच गए हैं, क्या कुछ अपडेट है? क्या विधायकों के साथ कोई बैठक का कार्यक्रम है? किस प्रकार की तैयारियां वहां पर है? जी आशीष, मैं बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री अभी 5 मिनट पहले जैसलमेर पहुंचे हैं। उनके साथ मंत्री अशोक चांदना और महेश जोशी भी साथ में थे जी। यहाँ से होटल सूर्यगढ़ के लिए निकले हैं। वो बीच में रुकते हुए जहाँ पे उनके मंत्री रुके हुए उनसे मुलाकात करेंगे और वहाँ पे आज शाम को विधायकों की बैठक। जब मुख्यमंत्री राजनीतिक और कोरोना को लेकर और उन्होंने चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता योगेश गज्जा, जिन्होंने अपडेट दी जैसलमेर से किस प्रकार की तैयारियां कांग्रेस की ओर से की गई है। प्रदेश के टोंक जिले के उनियारा में गलवा बांध की मोरी में 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये तीनों मृतक एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। माता पिता और बेटी के शव बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को बाहर निकलवाया। शवों की शिनाख्त की गई है। शवों की शिनाख्त उनियारा निवासियों के रूप में की गई है।
108 एम्बुलेंस के द्वारा तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। वहीं हादसे को लेकर यह जानकारी सामने आई है कि मान सिंह नरूका पत्नी मंजू बेटी के साथ गलवा बांध के मंदिर पर घूमने गए थे। इस दौरान डैम की मोरी के पास दीवार पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे। इसी दौरान पैर फिसल गया। उसे देखते ही पानी में डूबते देखा तो उसकी मां मंजू नरूका और पिता मान सिंह नरूका भी डैम में कूद गए। दोनों को ही तैरना नहीं आता था और इसी के चलते तीनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस सभी पहलुओं से जांच में जुटी है। खबर बीकानेर के लूण करनसर से है, जहां कंवर से नहर में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। सीआई ईश्वर जांघिड़ ने बताया कि डेलवा बस्ती में रहने वाले शाहरुख और अजरुद्दीन नहर में नहाने गया था। इसी दौरान डूबने से उनकी मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव बाहर निकलवाए गए। खबर झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र से है, जहां गणेशपुरा गांव के पास काली सिंध नदी में दोस्तों के साथ नहाने गए एक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक नहाते समय गहरे पानी में चले जाने के बाद डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक आकाश मेहता का शव पनवाड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर अजमेर के मसूदा क्षेत्र से है, जहां रामगढ़ के जंगलों में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर थानाधिकारी विष्णु प्रसाद वैष्णव मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और शव अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया, जहां मृतक सुरेश के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाने की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में दुकानों को छज्जे गिराने से महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। इनमें से एक गंभीर घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। दरअसल बीकानेर रोड पर स्थित फार्म की 4 दुकानों के छज्जे अचानक गिर गए। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, तो वहीं सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जेसीबी की सहायता से मलबे को हटवाया गया। भरतपुर के परमदरा क्षेत्र में छुट्टियों पर आए एनएसजी कमांडो राजेंद्र पर परिवार के कुछ लोगों ने जमीनी विवाद को लेकर जानलेवा हमला कर दिया। घायल जवान के परिजनों ने बताया कि जमीनी विवाद कई सालों से चल रहा था, जिसके चलते जवान के परिजनों ने वह जमीन भी छोड़ दी। इसके बावजूद छुट्टियों पर आए जवान राजेंद्र पर मंदिर में पूजा करने जाते समय 2 लोगों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। घायल को डीग अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां गंभीर अवस्था में उसे जिला आरबीएम अस्पताल के लिए रेफर किया गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। खबर अलवर के भिवाड़ी से है, जहां इन दिनों एसपी राममूर्ति जोशी एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। दरअसल एसपी राममूर्ति जोशी ने सभी थाना क्षेत्रों में अपराधियों पर अंकुश लगाने के आदेश जारी किए हैं, जिसके चलते चौपान की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चैन और मोबाइल स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों से 2 देसी कट्टे, जिंदा कारतूस और 36 मोबाइल बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। खबर दौसा के बांदीकुई से है, जहां धनावड़ भोजवाड़ा गांव में पैंथर की दहशत की वजह से ग्रामीण भय के साये में जीवन जीने को मजबूर है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिन से यहां पैंथर का मूवमेंट होने की खबर है। वहीं पैंथर ने किसी मवेशी को भी अपना शिकार नहीं बनाया, जिसकी वजह से जगह जगह, हालांकि वन विभाग की टीम क्षेत्र में पैंथर होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही है।
खबर सिरोही के माउंट आबू क्षेत्र से है, जहां जवाई गांव में एक युवक गायों के बाड़े में चारा ले रहा था। इसी दौरान मादा भालू अपने बच्चों के साथ अचानक सामने आ गया और युवक पर हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक के चिल्लाने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और भालू को वहां से भगाया। सूचना पर वन विभाग के सहायक वनपाल राजेश बिश्नोई मौके पर पहुंचे और घायल को निजी वाहन से ग्लोबल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां घायल बाबू सिंह का उपचार जारी है। खबर जालोर के चीतलवाना क्षेत्र से है, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, सड़क किनारे नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि नवजात शिशु 8 से 9 माह का है और क्षेत्र में मां की ममता को शर्मसार करने वाली यह तीसरी घटना है। वहीं पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र से है, जहां मुंडेर स्थित काली सिंध नदी में युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर शव बाहर निकलवाया। थानाधिकारी रमेश चंद्र मेरोठा ने बताया कि मृतका की शिनाख्त पूजा निवासी खानपुर के रूप में हुई है। शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। थानाधिकारी ने बताया कि एक दिन पहले घर में अनबन होने के चलते युवती घर से निकल गई थी, जिसकी गुमशुदगी भी खानपुर थाने में दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद काली सिंध नदी में युवती का शव तैरता हुआ मिला है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। खबर बूंदी के नैनवा से है, जहां आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। इस दौरान आबकारी टीम ट्रक से करीब 700 पेटी अवैध शराब जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल आबकारी पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अलवर की रामगढ़ पुलिस ने OLX पर सैनिकों के नाम से ठगी करने वालों के खिलाफ एक माह में तीसरी बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शातिर ठग आकिल हुसैन को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सज्जन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से 3,09,000 रुपए नकदी, 5 ATM कार्ड, पावर बाइक और एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किया गया है। आरोपी खुद को सैनिक बताकर ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। रामगढ़ थाना पुलिस ने यह लगातार तीसरी कार्रवाई ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले अभियुक्तगण के खिलाफ की है। ये अभियुक्त आकिल पुत्र अख्तर हुसैन, मेव निवासी बामनी, पुलिस थाना जुरेरा का रहने वाला है। इसके कब्जे से हमने 3,09,100 रुपये नगद, एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, अलग अलग बैंकों के 5 ATM कार्ड, एक KTM पावर बाइक बरामद की है। भरतपुर जिले के डीग में मनरेगा के मेट ने महिला श्रमिक से शराब के लिए पैसे मांगे। बड़ी खबर, पैसा ना देने पर महिला समेत एक युवक पर हमला किया है। महिला श्रमिक और युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल महिला और युवक को डीग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महिला श्रमिक पर गांव के लोग राजीनामे का दबाव बना रहे हैं। पहले भी मेट की ओर से इस प्रकार की अवैध वसूली की जा चुकी है। सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है वीडियो। डीग के दांत लोठी का ये पूरा मामला है, जहां पर नरेगा श्रमिकों से वसूली का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ है। फिर से शराब के लिए पैसे मांगने की बात सामने आई है। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां आपूवाला गांव में जवान गजेंद्र सिंह को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान सेना के अधिकारी और उपखंड प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे, तो वहीं ग्रामीणों ने गजेंद्र सिंह के नारे लगाए। आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह दिल्ली कैंट में तैनात थे, वहीं उनका निधन हो गया था।
खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां जिला प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता ने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता ने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर बलवंत सिहाग को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना कराने को लेकर भी निर्देश दिए गए। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर अरुण चमड़िया, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, नायब तहसीलदार विवेक चौधरी भी मौजूद रहे। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना।